राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। तेरा आसरा है, तेरा है सहारा, शरण में पड़ा तेरे तू है सहारा। तेरा आसरा है, तेरा है सहारा, शरण में पड़ा तेरे तू है सहारा। निराश हूँ जगत से मैं, आशा तेरी है, आशा तेरी है। निराश हूँ जगत से मैं, आशा तेरी है, आशा तेरी है। दया की हो दृष्टि मिटे कष्ट सारा, शरण में पड़ा तेरे तू है सहारा, शरण में पड़ा तेरे तू है हमारा। तेरा आसरा है, तेरा है सहारा, शरण में पड़ा तेरा तू है हमारा। निराश हूँ जगत से मैं, आशा तेरी है, आशा तेरी है। निराश हूँ जगत से मैं, आशा तेरी है, आशा तेरी है। दया की हो दृष्टि मिटे कष्ट सारा, शरण में पड़ा तेरे तू है हमारा। तेरा आसरा है, तेरा है सहारा, शरण में पड़ा तेरे तू है हमारा। खुली खुली आँख से मैं करूँ तेरा दर्शन, करूँ तेरा दर्शन। खुली आँख से मैं करूँ तेरा दर्शन, करूँ तेरा दर्शन। चला जाऊँगा फिर मैं भव सिंधु पारा, शरण में पड़ा तेरे तू है हमारा। तेरा आसरा है, तेरा है सहारा, शरण में पड़ा तेरे तू है हमारा। अमृत पिला मुझको दे सत का जीवन, दे सत का जीवन। अमृत पिला मुझको दे सत का जीवन, दे सत का जीवन। काल और कर्म का हूँ मैं मारा, काल और कर्म का हूँ मैं मारा। शरण में पड़ा तेरे तू है हमारा। तेरा आसरा है, तेरा है सहारा, शरण में पड़ा तेरा तू है हमारा। साहस नहीं दिल में, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। साहस नहीं दिल में, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। संग्राम में जग के सबसे है हारा, शरण में पड़ा तेरे तू है हमारा। तेरा आसरा है, तेरा है सहारा, शरण में पड़ा तेरे तू है हमारा। माया मुखी हो के मन से दुखी हूँ, मन से दुखी हूँ। माया मुखी हो के मन से दुखी हूँ, मन से दुखी हूँ। समेट अपनी माया का घट चमके तारा, शरण में पड़ा तेरे तू है हमारा। तेरा आसरा है, तेरा है सहारा, शरण में पड़ा तेरे तू है हमारा। सूरत शब्द से मेरा घट हो उजाला, घट हो उजाला। सूरत शब्द से मेरा घट हो उजाला, घट हो उजाला। मेरे मेट अज्ञान का अंधकार, शरण में पड़ा तेरे तू है हमारा। तेरा आसरा है, तेरा है सहारा, शरण में पड़ा तेरा तू है हमारा। अलग और अगम के परे धाम तेरा, परे धाम तेरा। अलग और अगम के परे धाम तेरा, परे धाम तेरा। मैं चढ़ जाऊँगा जो तू देगा सहारा,
शरण में पड़ा तेरे तू है हमारा, तेरा आसरा है तेरा है सहारा, शरण में पड़ा तेरे तू है हमारा। गुरु राधा स्वामी की हम पर दया हो, हम पर दया हो, गुरु राधा स्वामी की हम पर दया हो, हम पर दया हो। हमें तार दो समझे तुम जग को तारा, शरण में पड़ा तेरे तू है हमारा, तेरा आसरा है तेरा है सहारा, शरण में पड़ा तेरे तू है हमारा। इस शब्द में पुरंदरी सतगुरु दादा दयाल महर्षि शिवव्रतलाल जी महाराज फरमा रहे हैं, हम हमारे सतगुरु से प्रार्थना कैसा करें। शरणागत होना, वो खुद कैसे शरणागत हुए, अपने गुरु से किस तरह प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं इस शब्द के माध्यम से। तेरा आसरा है तेरा है सहारा, शरण में पड़ा तेरे तू है हमारा। तेरा आसरा है, हे मालिक के कुल जो है सत्पुरुष के रूप में, सद्गुरु के रूप में, गुरु के रूप में अवतरित हो रहे हैं। उस सद्गुरु से, उस मालिक के कुल से प्रार्थना किया जा रहा है कि हे सद्गुरु, मुझे आप एक ही का सहारा है, आपके सहारे के सिवा और मुझे कुछ नहीं है, कोई नहीं है। तेरा आसरा है तेरा है सहारा, आपका ही सहारा है मुझे, मैं आपके ही आधार पर निर्भर हूँ। शरण में पड़ा तेरे तू है हमारा, क्योंकि मैं आपके शरणागत में आई हूँ, आप मेरे हैं। सद्गुरु शिष्य का है, शिष्य जो है सद्गुरु का है, भक्त भगवान का है, भगवान भक्त का है, यही बात है। निराश हूँ जगत से मैं आशा तेरी है, जगत से मैं निराश हुई हूँ, क्योंकि इतने दिनों से, इतने सालों से क्या हो रहा है, मैं जगत को ही सब कुछ समझ रही हूँ। जगत में जो भी प्राणी है, जो भी हमारे कुटुंब है, परिवार है और धन है, पदवी है, प्रतिष्ठा है, ये सब मेरा अपना समझ रही हूँ, लेकिन ये कोई भी कुछ भी मेरा नहीं है, क्योंकि जिस दिन मुझे यहाँ से चूक कर चले जाना है, उस दिन यहाँ से कोई भी चीज़, एक सुई भी मेरे साथ नहीं आने का। न प्रतिष्ठा आएगी, न पदवी आएगी, न पैसा आएगा, न कुटुंब परिवार आएगा, न बाप आएगा, न माँ आएगी, न पति आएगा, न पत्नी आएगी, न संतान आएगा, कोई भी साथ में नहीं आएगा, न बंधु न मित्र। इसलिए जगत से मैं निराश हुआ हूँ, क्योंकि सद्गुरु ने अपने सत्संग में कह दिया कि ये जगत जो है शाश्वत नहीं है, यहाँ से कहीं ना कहीं एक ना एक दिन हमें जाना है। ये अस्थिर है। फिर स्थिर कौन सा है? स्थिर वो केवल मालिक के चरण ही स्थिर है, मालिक के गोद ही स्थिर है, मालिक के धाम ही स्थिर है, जहाँ हमें जाना है। इसलिए इस जगत से मैं निराश हो गई हूँ। निराश हूँ जगत से मैं आशा तेरी, यहाँ निराश हो गई हैं जगत से। फिर आशा कौन सा है? आशा केवल आपकी दया है, आपके चरणों के शरण में आए हूँ, आप हमें दया करेंगे, पार लगाएंगे। दया की हो दृष्टि मिटे कष्ट सारा, अगर आपकी दया की दृष्टि मुझ पर हो गई तो ये सारा कष्ट मिट जाएंगे, क्योंकि मैं हर प्रकार से मैं सद्गुरु के चरण में गई हूँ।
खुली आँख से मैं करूँ तेरा दर्शन, करूँ तेरा दर्शन। खुली आँख से दर्शन करूँगी, बंद आँख से भी दर्शन कर मिलेगा, लेकिन प्रारंभिक स्थिति में खुली आँख से ही दर्शन होना लाजमी है। मैं आँख खोल कर दर्शन कब? बाहरी सत्संग में जब गई हूँ, वहाँ बाहर संत मत के 3 स्तंभ है, सत्संग, सतनाम, सतगुरु। सत्संग में गई हूँ और सतगुरु के निहार, सतगुरु की ओर निर्निमेष नेत्रों से बिना पलक झपके हुए उस सतगुरु की दर्शन कर रही हूँ, इसलिए खुली आँख से कह रहे हैं। खुली आँख से, खुली आँख से मैं करूँ तेरा दर्शन, करूँ तेरा दर्शन। आँख खोलकर जी भर के आपको दर्शन कर लूँगी और आपके स्वरूप को मेरे आँखों में समा जाऊँगी, समा लेऊँगी। इसमें भर कर रहेगा, आँखों में आपका रूप भर जाए, ऐसा दर्शन करूँगी। खुली आँख से मैं करूँ तेरा सतगुरु से पुकार है। पहले बाहरी गुरु के दर्शन के बारे में कह रहे हैं, बाद में भीतर का गुरु का दर्शन हो जाएगा। भीतरी आँख जब खुल जाएगी तब भीतरी का सतगुरु का दर्शन होगा, लेकिन पहले तो बाहरी दर्शन होना, बाहरी सत्संग होना, बाहरी सतगुरु की दर्शन होना। खुली आँख से मैं करूँ तेरा दर्शन, करूँ तेरा दर्शन, चला जाऊँगा फिर मैं भव सिंधु पार। कितना दृढ़ से बोल रहे हैं, कितना दृढ़ विश्वास हो गया है शिष्य को। मैं भवसागर से पार हो जाऊँगा। कब? चला जाऊँगा फिर मैं भव सिंधु पार। अगर आपकी दया हो, आपके दर्शन करूं तो क्या होगा? मैं भवसागर से पार हो जाऊंगा, चला जाऊंगा फिर मैं भव सिंधु पार। भव क्या है? पहले भव क्या है? ये मन है, स्थूल शरीर में जो है और सूक्ष्म शरीर में जो आधा हिस्सा मन का ही है। तो इस मन के दायरे से बाहर हो जाऊंगा। मन क्या है? मन एक भवसागर जो है मन है। ये मन में तरह तरह के विचार उठ रहे हैं, अनेक लाखों करोड़ों विचार हमेशा उठते ही रहते हैं, निकलते ही रहते हैं। एक पल भी खाली नहीं रहता ये मन, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ना गुजरे हुए जीवन को, घटनाओं को, या भविष्य के या वर्तमान के। भूत, वर्तमान, भविष्य, ये तीनों समयों के बारे में ये मन सोचते ही रहते हैं। इंसान के ख्याल हमेशा चलते ही रहते हैं। इसलिए ये मन, ये जो है ये एक भवसागर है। ये मन की तरंग बांध लो, बस हो गया भजन, कहते हैं कबीर साहब। मन की तरंगों को बांधना कैसा? मन की तरंगों को रोकना कैसा? मन के विचारों को जीतना कैसा? ये है, ये एक भव है। और एक भव सूक्ष्म शरीर में जब हम जो है त्रिकुटी से आगे जाते हैं, मन के दायरे से बाहर जाते हैं, वही एक भवसागर है। ये सूक्ष्म शरीर के जो भी अंग है, मन चतुष्ट है, त्रिगुण है, प्रकृति निरंजन पुरुष है, ये सबको बाहर हो जाना, ये एक और एक भवसागर है। अगर ये दो भवसागरों को पार करें तो क्या होगा? या आवागमन का चक्कर छूट जाएगा। पहले तो ये मन सूक्ष्म स्थूल शरीर में, पिंड शरीर में जो भी मन है, इसके दायरे से तो बाहर निकलना, तभी तो सूक्ष्म शरीर में या ब्रह्मांड शरीर में हमारा पहुँच हो जाता है, तब और एक भव होता है। ये दोनों भवसागरों से पार हो गए तो ये पार हो गए। यही कह रहे हैं, चला जाऊंगा फिर मैं भव सिंधु पार। शरण में पड़ा तेरा तू है हमार। शरण में पड़े, शरणागत हुए, तब ही गुरु हमें सत्संग देते हैं, सद्ज्ञान देते हैं, सतनाम देते हैं। इसके सहारे से हम भव सिंधु को पार कर सकते हैं।
अमृत पिला मुझको दे सत का जीवन दे सत। अमृत क्या होता है? नाम। नाम में, नाम ही अमृत है। नाम रस, वो रस मिलता है, अमृत रस मिलता है नाम में से। सदगुरु की दया से जब हमको नाम मिलता है, अगर और वो कहाँ रहती है वो असली नाम? नाम रहे चौथे पद माही, यह ढूंढे त्रिलोकी माही। ये चौथा पद में ये अंड पिंड ब्रह्मांड का छोड़कर कारण शरीर का पीछा अलग अगम अनाम धाम से आगे नाम है। अनामी धाम में राधा स्वामी धाम है, वहाँ से अमृत का बूंद टपकता है। अमृत का बूंद टपकता है, उससे ही हमारा जीवन हो रहा है। जब हम रात में सोते हैं, गहरी नींद में जाते हैं, तब अमृत का बूंद, एक बूंद तो जो गिर रहा है, उससे ही हमारा जीवन है, जीवन चल रहा है। इसलिए वो बूंद हमेशा टपकते रहते हैं, लेकिन हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते। अमृत ये अमृत को मुझे पिला दो। अमृत नाम रस का जो भी अमृत है वो मुझे पिला दो हे सतगुरु, हे परमात्मा, हे भगवान, हे मार के कुल, आप जो है मुझे अमृत का प्याला पिला दो। अमृत पिला मुझको दे सतगज। और जब अमृत हम पी लेते हैं तो सत का जीवन मिलता है। सत क्या है? सत जो है हमेशा रहने वाले, चार युगों में एक की तरह जो है वो सत है, और तीनों कालों में जैसे एक ही तरह जो है वो सत है। वो सत का जीवन मुझे देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं शिष्य भक्त। अमृत पिला मुझको दे सत का जीवन, दे सत का जीवन। सत का जीवन मिल गया तो वहाँ न मृत्यु होता है न जन्म होता है, ये आगे होते हैं। काल और कर्म का हूँ मैं तो कर्म से मारा दर दर फिर रही हूँ, कर्म से मारा घूम रही हूँ। काल और कर्म जो है, कर्म जो तो हर पल हमसे कर्म होते रहते हैं। ये कर्मस्थली है, ये दुनिया जो है कर्मस्थली है। यहाँ कर्म करने आए हैं हम। मन से भी कर्म करते हैं, मन वचन कर्म से हमसे कर्म होते रहते हैं। हम जबान से जो भी वचन बोलते हैं ये भी कर्म बनता है, भला हो या बुरा हो। और शरीर से कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, ये भी कर्म बनता है। मन से ख्याल उठाते हैं और तरह तरह के ख्याल, अच्छे ख्याल या बुरे ख्याल, ये भी कर्म बनते हैं। उसी के अनुसार हम काम करते रहते हैं। ये कर्म का झोला जो है हम जन्म जन्मों से हमारे साथ लिए हुए फिर रहे हैं, और नए नए कर्म करके आते हैं इस दुनिया में। कर्म काटने के लिए आते हैं, और वो कटता कि नहीं कटता, लेकिन नया नया कर्म, अच्छा हो या बुरा हो, कर्म करके ले जाते हैं और बोझ बढ़ाकर इस दुनिया से चले जाते हैं। इसलिए ये काल और कर्म से, काल पुरुष जो है हमें आगे नहीं बढ़ने देता, दयाल पुरुष के गोद में जाने नहीं देता, हमको आड़ा डालते हैं, मन चित बुद्धि अहंकार के चक्कर में हम फंसाते हैं। इसलिए ये काल से और कर्म से मैं मारा दर दर फिर रही हूँ। हे सद्गुरु, मुझे उठाओ, मुझे आगे ले जाओ, इनसे छुटकारा दिलाओ। यही मेरा प्रार्थना है। अमृत पिला दो और सत का जीवन मिलेगा, और काल और कर्म से छुटकारा मिलेगा। कर्म से तो छुटकारा नहीं हो सकता, क्योंकि हर पल हम कर्म कर रहे हैं, मन में विचार आ रहा है, जबान से बोल रहे हैं और कर्म कर रहे हैं शरीर से। इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये नामुमकिन है। कर्म करते हुए भी नहीं करे जैसा रहना, यानी मन के दायरे से अलग होना ही ये मुक्ति पाना है, ऐसा कह रहे हैं। साहस नहीं दिल में, शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है। दिल में, मेरे हृदय में धैर्य नहीं है, धैर्य बस नहीं। और जो भी धैर्य, ये काल और कर्म के चक्कर में आकर मेरा
धैर्य को खो बैठी हूँ। चले गया है मेरा मन से ये धैर्य चले गया है। अब मैं साहस नहीं, दिल में शक्ति नहीं, मन में शक्ति नहीं है और साहस नहीं है। संग्राम में जग के सबसे हैं हार। इस दुनिया के क्षेत्र में, गुरु दुनिया के रण क्षेत्र में मैं हार गई हूँ। जब मन को नहीं जीता तो ये हारना ही होगा, हारना ही है। तो संग्राम में ये दुनिया के संग्राम में, दुनिया के युद्ध में, दुनिया के रण क्षेत्र में मैं हार गया हूँ, इसलिए मैं आपके शरण में आई हूँ। माया मुखी हो के मन से दुखी हूँ, मन से दुखी हूँ। ये माया मुखी है, माया के तरफ हमारा मुख है। हम जो है गुरुमुख होना चाहिए। हमारा हृदय, हमारा मन जो है दुनिया के तरफ है, मुड़ा हुआ है दुनिया के तरफ। इसको सद्गुरु के तरफ इसको मोड़ना चाहिए। हमारे पात्र हृदय में हमारे हृदय रूपी पात्र को उल्टा रखे हैं, इसको सीधा रखना चाहिए, तभी वो अमृत बूंद ऊपर से गिरेगी। सद्गुरु के धाम से एक अमृत बूंद गिरेगी जब हमारा हृदय को, हमारा मन को हम सीधा रखें। हम जो है उसको उल्टा रखे हैं तो वो, अगर वो बूंद गिर रहा है तो भी नीचे गिर जा रहा है, फुजुल जा रहा है। तो इसको हमने ग्रहण करना है। तो कैसा करना? हम गुरुमुख बनना है। गुरुमुख यानी हमारे पात्र को सीधा और रखना है, ऊर्ध्वमुख रखना है। ऊपर से चैतन्य शक्ति धारा नीचे आ रही है, वो धार को हम पकड़ना है। अगर हम पकड़ने के लायक है, हमारा हृदय को, हमारे मन को ऊपरी तरफ रख किया गया तो ही हम गुरुमुख हो सकते हैं। ये इसमें सारा माया और मोह को छोड़कर यह हृदय से हमारे मन में जो भी भाव निकल रहे हैं, इनसे अतीत होना है। इनसे अच्छे बुरे ख्याल आ रहा है, इनसे अतीत होना है और विचार हीन होना है। कोई भी विचार हमारे मन में नहीं आना है। हृदय में केवल परमात्मा की ही परमात्मा ही हमारे हृदय में विराजमान होना है। इससे कूड़ा कर्कश पूरा निकाल दिए तो हमारा घट सूना बनता है। तब हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा घट जो है उस तरफ खुला हुआ होता है। तब ही परमात्मा विराजमान होते हैं, तब ही हम गुरुमुख होते हैं। तब तक मायामुखी है, हमारा मन नीचे है, हमारा मन में ख्याल आ रहा है तरह तरह के। हर बात को हमारा मन दुखी हो रहा है, इसलिए ये मायामुखी है। मायामुखी हो के मन से दुखी हो। मन से ये दुख किस लिए आ रहा है? मन के ही कारण आ रहा है। दुख तो कर्म के कारण दुख आ रहा है, लेकिन इसको हम हृदय पे नहीं लेना। दुख आए तो दुखी नहीं होना, सुख आए तो फूलना नहीं, खुशी नहीं होना। दोनों चीज़ों में, दोनों समय में हम स्थित प्रज्ञता पाना है, बराबर होना है। न दुख और न सुख, हमारे मन को हिलाना नहीं। हम दोनों ही समय में दृढ़ रहना, अटल रहना, दुख से दुखी नहीं होना, सुख से खुशी नहीं भोगना, बराबर रहना। तब वो स्थित प्रज्ञता हमें जब आती हैं, तब गुरु के कृपा मिलेगी। माया मुखी होगे मन से दुखी हूँ। मन को दुखी नहीं करना है। समेट अपनी माया को घट चमके तारा। समेट अपनी माया को घट चमके तारा। हे सद्गुरु, ये माया को समेट दो, ये निकाल दो मेरे मन से। ये माया जो है मुझे घेर रखा है, इसको समेट दो, इसको निकाल दो। क्या करना है? घट चमके तारा। ये मेरा घट में तारा चमकेगी, यानी प्रकाश चमकेगी, यानी ज्योति का दर्शन होगा।
प्रकाश दर्शन होगा, ये माया निकल गया तो। और ये करना कौन? आप ही करना है, आप ही की दया से सब कुछ होना है। सूरत शब्द से मेरा घट हो उजाला। और ये सूरत शब्द से, सूरत शब्द क्या है? राधा और स्वामी है। सूरत क्या है? ऊपर से चैतन्य शक्ति धारा है, वो धारा, सूरत की धारा नीचे आई हुई है। परमात्मा के व्यक्त रूप क्या है? शब्द और प्रकाश है। वो शब्द ही, शब्द में ये चैतन्य शक्ति धारा को हम उसमें मिलाना है, सूरत को शब्द में मिलाना है। इसलिए कह रहे हैं सूरत शब्द से मेरा घट हो उजाल। मेरा घट प्रकाशमय हो सकता है ये शब्द के माध्यम से। हम शब्द का और ये सूरत के आँखों से जो शब्द को सुनती हूँ वो मेरे घट, मेरे मेट अज्ञान का, मुझ में अज्ञान का अंधकार है। ये अंधकार, अज्ञान जो है, गुरु को समझना नहीं समझना ही अंधकार है। गुरु को ये दुनिया में फंस जाना ही अंधकार है, माया में फंस जाना ही अंधकार है। इससे उजाला कौन करते हैं? केवल सद्गुरु। सद्गुरु कब दया करते हैं? जब हम शरणागत होते हैं और उनके जो वचन है उस पर हम अमल कर रहे हैं, तभी उनकी दया कृपा होगी। हमारा हृदय का अंधकार मिट जाएगा, अज्ञान का अंधकार मिट जाएगा। अलख और अगम के परे धाम तेरा, परे धाम तेरा। और आपका धाम कहाँ है हे सद्गुरु? अलग और अगम से आगे है, अनामी धाम आपका है। ये सूक्ष्म शरीर में मन चतुष्ट है, मन चित बुद्धि अहंकार है, त्रिगुण है, सतरज तमोगुण है, और प्रकृति काल पुरुष निरंजन पुरुष का स्थान है। ये सब को पार करने के बाद सतलोक में, सतपद में आगे जाकर क्या होगा? अलग अगम अनामी स्थान होगी। अनामी स्थान ही परमात्मा है, राधा स्वामी का धाम है, चौथा पद है, नाम का स्थान वही है। और वहाँ के लिए, उस स्थान को प्राप्त करने के लिए शिष्य प्रार्थना कर रहा है, सूरत प्रार्थना कर रही है, दाता दयाल जी प्रार्थना कर रहे हैं कि अलग और अगम के परे धाम तेरे है सद्गुरु। ये आपका धाम जो है अलग अगम अनाम स्थान है। अलग अगम को पार करने के बाद आपका स्थान है। अलग और अगम के परे धाम तेरा, परे धाम तेरा, मैं चढ़ जाऊंगा जो तू देगा सहारा। अगर आप सहारा दिए तो मैं ये स्थानों पे ऊपर चढ़ जाऊंगा। अगर आप सहारा नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मन को जीत नहीं सकता, मन से पार नहीं हो सकता। और मन से पार नहीं हुए तो ये सतपथ का कहाँ, सतलोक का कहाँ का दर्शन होगा? नहीं होगा। मन से आगे ही पार, मन से आगे हम चले गए तब ही सतपथ के स्थान मिलेगा, सतलोक के स्थान मिलेगा। ये आवागमन का चक्कर छूट जाएगा और अलग अगम अनाम स्थान का दर्शन होगा। गुरु राधा स्वामी की हम पर दया हो, हम पर दया। वो राधा स्वामी जो है वो मालिक के कुल जो है सद्गुरु के रूप में अवतरित हो रहे हैं। उनकी दया पहले प्राप्त करना है, गुरु ही मालिक है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ना, गुरु को मानस जानते थे नर कहिए अंध, दुखी होए संसार में आगे यम का फंद। गुरु किया है देह को सतगुरु चिन्हा नाही, कहे कबीरता दास को तीन पाप भर माही। ये दास के लिए गुरु जो है, मालिक जो है, गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। गुरु को हम इंसान कभी नहीं समझना, वो मालिक ही, मालिक के कुल ही गुरु के रूप में अवतरित होकर हम पर दया बरसा रहे हैं। इसलिए गुरु राधा स्वामी की हम पर दया हो, हम पर दया हो। हमें तार दो समझे तुम जग को तारा, हे सतगुरु हमको तार दो। तो आप तो जगत को तारने वाले हैं, सारे दुनिया को तारने वाले हैं। जो आपके शरण में आई है, जो आपके शरणागत हुए हैं, उस
सभी प्राणियों को आप तार देते हैं, उस पार लगा देते हैं, भवसिंधु से पार लगाते हैं, तार देते हैं और आपके चरणों में ले लेते हैं। उस ध्रुपद धाम का स्थान दिलाते हैं, उस निर्वाण पद का स्थान दिलाते हैं। हे सतगुरु, तेरा आसरा है सहारा, शरण में पड़ा तेरा तू है हमारा। हे सतगुरु, मैं आपके शरण में पड़ा हूँ, इसलिए आप मेरे हैं, आप हमारे हैं, इसलिए हमको तारो। हे सतगुरु, मैं आपके शरणागत हुई हूँ, मेरा बेड़ा पार कर दो, ये भवसागर से पार करा दो। यही मेरा प्रार्थना है। और ये जन्म मरण के चक्र से निकालो, तब ही उस सतपद के आगे, सतलोक के आगे अगर मैं चले जाऊँ तो ये तो भवसागर से पार हुए जैसा है। फिर उसके बाद का भी कारण शरीर में चौथा पद में आपका स्थान जो है, आपका असली विराजमान है, नाम है, ध्रुपद धाम है। वहाँ उस निर्वाण स्थली पर, ध्रुपद धाम पर भी मुझे पहुँचाओ। इस यही मेरा इच्छा है, यही मेरे प्रार्थना है। आप तो शरणागत रक्षक है, मुझे रक्षा करो, दया करो, आपके गोद में ले ले। हे सद्गुरु, शरणागतम शरणागतम शरणागतम। राधा स्वामी।